शनि मार्गी 2024 यानी कि 15 नवंबर 2024 को शनि देव कुंभ राशि में मार्गी होंगे। मिथुन राशि फल का संपूर्ण विश्लेषण 15 नवंबर 2024 से लेकर के 29 मार्च 2024 तक जो शनि मार्गी रहेंगे कुंभ राशि में, इसकी आपको विश्लेषण बताएंगे। ये आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण समय है क्योंकि शनिदेव भाग्य में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का गोचर जहां भी होता है उस जगह को शनिदेव माला माल करते हैं। भाग्य में गोचर होने से ये आपके भाग्य को माला माल कर रहे हैं, मार्गी हो गए और अब मार्गी होकर के ये धीरे धीरे मीन राशि की ओर अग्रसर होंगे। तो मीन राशि मिथुन राशि वालों का 10th भाव 10th हाउस कैरियर कर्म स्थान होता है, यानी कि भाग्य अब आपका बलवान होगा। इसके बाद वो कर्म पर अपना पूरा आधिपत्य रखेंगे। तो कर्म का विकास होने का, कार्य क्षेत्र का विकास होने का मतलब होता है कि कुछ बड़ा जीवन में आप यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जब कुछ बड़ा सोचेंगे तो जीवन में बड़ा होगा, लेकिन यदि पता ही नहीं होगा आपको कि समय आपका कैसा है, किस तरह से आपको करना चाहिए, किस तरह से चलेगा, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी आपके जीवन का मिस्टेक हो सकता है। इसीलिए कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए। मैं ईश्वर अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। ये समय आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं। शनि के मार्गी होते ही आपके जीवन में भाग्य और कर्म दोनों का संतुलन थोड़ा सा घटेगा बढ़ेगा। अभी इस समय भाग्य की पलड़ा भारी है, अब धीरे धीरे कर्म की ओर आपका झुकाव होगा। इसको आप जब एक बार समझेंगे तो आपको आगे आने वाले समय के लिए कुछ प्रोजेक्टों को बनाने की युक्ति दिमाग में आ सकती है। चैनल को आप सब्सक्राइब हमारे जरूर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। शनिदेव का ये वक्री से मार्गी होना, ये आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन की तरह आप इसे देख सकते हैं। इस समय भाग्य का पुरजोर समर्थन सहयोग आपके पक्ष में रहेगा। अब शनि कुछ समय कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद वो मीन राशि में गोचर करेंगे। यानी कि मीन राशि में जैसे ही गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र का एक भारी भरकम विकास वाला समय होगा। इस समय में आप अपने भाग्य की संपूर्ण लाभ को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए आपको अपने पितरों को, पूर्वजों को और अपने इष्ट देवता को का ध्यान करना चाहिए। आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका आप ध्यान करें और अपने जीवन में आप अपने घर के आसपास, घर के अंदर, घर के बाहर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ अपने व्यवहार को बेहतर बनाएं। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति आपसे असंतुष्ट न रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्गों के आशीर्वाद से शनिदेव की सकारात्मक फल हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। भाग्य के उदय की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अब कर्म स्थान पर शनिदेव का गोचर होगा। तो जब कर्म स्थान पर जाएंगे, भाग्य आज आपका ताकतवर तरीके से काम करेगा। भाग्य बलवान होता है तो आप अपने फाइनेंशियली, आप अपने जो भी कार्य पर जुड़े हुए हैं, जो भी आपकी जीवन की जीविकोपार्जन का एक तरीका है, चाहे वो कोई व्यापार हो, करियर हो, नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, उन चीज़ों में आपको विशेष तरीके से सफलता प्राप्त होगी। जब आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, आपका अर्निंग बढ़ेगा, धन का ग्राफ आपका बढ़ेगा, तो फिर आप जब कैरियर में, कार्य क्षेत्र में शनिदेव का गोचर होगा तो उस समय आपको अवसर मिलेगा कुछ बड़ा करने का। अब जब बड़ा करने का अवसर मिलेगा तो वो लंबे समय के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो आया और हो गया, कुछ समय बीता खत्म। वो 2.5 वर्ष तक मीन राशि में गोचर करेंगे। तो 2.5 वर्ष यदि आपको किसी काम के अंदर जोड़ा जाए और वो काम लगातार सुपर फास्ट ट्रेन की तरह वो आगे बढ़ता चला जाएगा, तो आप सोचिए कि 2.5 साल में कितनी बड़ी मंजिल को आप तय कर सकते हैं। एक बड़े उद्योगपति के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं अगले 2.5 वर्षों में।
अपने करियर में, अपने नौकरी में आप एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक अपने आप की पोजीशन को आगे बढ़ा सकते हैं। उच्च स्तरीय लेवल में आप अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं। जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो भाग्येश 10th हाउस में, 11th हाउस में जब गोचर करता है तो इसे एक दिग्बली मूवमेंट कहा जाता है। किसी भी प्लैनेट का गोचर जो होता है, जब भाग्येश होकर के वो 10th हाउस 11th हाउस में गोचर करता है तो ये एक तरह से दिग्बली मूवमेंट होता है। अब जब दिग्बली मूवमेंट होगा, जब आप अपने कार्यक्षेत्र का भारी भरकम विकास देखेंगे तो एक बड़ा स्तर पर जब कोई कारोबार स्थापित हो जाता है तो फिर वहां से उसका आमदनी शुरू होता है, एक रूटीन आता है। जब आप लगातार सप्लाई डिमांड पे काम करते हैं तो वहां से आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे आपके नीचे, आपके आसपास लोगों का एक हुजूम जुड़ जाता है। एक बड़े समुदाय को आप लीड करने लगते हैं। आर्थिक स्थिति लगातार आपकी ऊपर बढ़ती चली जाती है। और ऐसे ही समय में, चूंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं और बुध को वैश्य कहा जाता है, यानी कि व्यापारिक कला जो होती है मिथुन राशि और कन्या राशि के जातकों के अंदर जन्मजात होता है, यानी कि वो पैदाइशी व्यापारी होते हैं। उनको किसी भी कारोबार, व्यापार या किसी भी कैरियर के अंदर बैठा दिया जाए तो उस कैरियर में वो लगातार अपनी डेवलपमेंट, अपनी उन्नति, तरक्की को करने में वो स्वयं सक्षम होते हैं। इसीलिए 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक ये जो भी समय है, इन समयों का सदुपयोग आपके लिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय अवधि में आप अपने जीवन की तमाम व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ होता हुआ देखेंगे। कैरियर के अंदर हो, स्टडी लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ, आपकी बेहद संतुलित तरीके से आगे बढ़ेगा। अविवाहित हैं तो विवाह के संयोग बनेंगे। संतान उत्पत्ति का आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी बनेगी और लगातार डेवलपमेंट्स के आपको अवसर मिलेंगे। ये अवसर अभी से लेके मार्च 2025 तक आपको लगातार हर महीने एक से बढ़ के एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके जीवन में आने वाला है। आगे आने वाले समय में गोचर ग्रहों के प्रभाव आपके बेहद अनुकूल रहेंगे। कुछ ग्रह कमजोर होकर के भी विपरीत राजयोग वाली स्थिति का सिचुएशन बनाएंगे। तो विपरीत राजयोग भी कई बार व्यक्ति के जीवन में एक भारी भरकम डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इसीलिए आप बिल्कुल सकारात्मक होकर के ताकतवर विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ें। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये समय आपको बताएगा कि आपको किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस पर विचार करनी चाहिए, किस तरह से आप अपने व्यवहार को अपने आसपास के लोगों के साथ रखें और कैसे आप एक छोटे से सिस्टम को एक बहुत बड़ा विशाल सिस्टम बना पाएं। ये जब आपके दिमाग में होगी, जब सोच होगी, तभी आप एक आम जनमानस से निकल करके एक खास सेलिब्रिटी सोच तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। ये आपके जीवन का शायद सर्वोपरि समय के रूप में आप इसे जरूर नोटिस कर सकते हैं। इन डेटों को आप नोट कर लें और इनके मोमेंट को अपने जीवन में रियलाइज करें, महसूस करें। यदि कोई आपके जीवन में बहुत बड़ी संकट है, परेशानी है, समस्या है, संघर्ष है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। बस आपसे निवेदन ये रहता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और यदि आपको बहुत अच्छा लगा तो जय शनिदेव कमेंट में आप लिख सकते हैं। आप जब जय शनिदेव लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।